नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड के प्रमुख किले और राजप्रसाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले झारखंड से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न झारखंड के किले से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न है, पलामू किला कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन है पलामू में, गढ़वा में, लातेहार में या लोहरदग्गा में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो होगा सी नंबर, लातेहार में। पलामू का किला जो है वो लातेहार जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पलामू किला इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन होगा सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी और स्वर्णरेखा नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, औरंगा नदी। पलामू किला जो है वो औरंगा नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पलामू किला का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन है सिंह वंश, चेरो वंश, रक्सेल वंश और नाग वंश। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, चेरो वंश। पलामू किला का जो निर्माण हुआ था वो चेरो वंश के राजाओं द्वारा कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पलामू किला का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन है 1415, 1619, 1718 या 1820 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, 1619 ईस्वी को। पलामू किला का जो निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था वह 1619 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पलामू किला में स्थित पुराने किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो ऑप्शन है बलवंत राय, प्रताप राय, मेदिनी राय और सहबल राय। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, प्रताप राय। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पलामू किला में स्थित नए किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो ऑप्शन है बलवंत राय, प्रताप राय, मेदिनी राय और सहबल राय। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, मेदिनी राय। पलामू किला में स्थित नए किले का निर्माण मेदिनी राय ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पलामू किले मतलब कि पुराने पलामू किला का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा प्रताप राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, शाहजहां। पुराने पलामू किला का जो निर्माण चेरोवंशी राजा प्रताप राय ने करवाया था वह शाहजहां के मुगल शासनकाल का समकालीन था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुराने पलामू किला का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा मेदिनी राय इनमें से किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, औरंगजेब। पुराने पलामू किला का निर्माण कराने वाले चेरोवंशी राजा मेदिनी राय जो थे वो औरंगजेब के समकालीन थे, मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न है, नए पलामू किला में निर्मित 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाजे को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है जयपुरी दरवाज़ा, हैदराबादी दरवाज़ा, नागपुरी दरवाज़ा या उदयपुरी दरवाज़ा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, नागपुरी दरवाज़ा। नए पलामू किला में निर्मित 40 फीट ऊंचे तथा 15 फीट चौड़े दरवाजे को नागपुरी दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन है दाऊद खां, शाहजहां, इमाम खां और शेरशाह सूरी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, दाऊद खां। पलामू में स्थित 3 गुंबदों वाले मस्जिद का निर्माण दाऊद खां ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है पलामू, लातेहार, गढ़वा और लोहरदग्गा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, पलामू। विश्रामपुर का किला जो है वो पलामू जिले में अवस्थित है। विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस वंश के राजा द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन है सिंह वंश, हेहेई वंश, चेरो वंश और रक्सेल वंश। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, चेरो वंश। विश्रामपुर किला का निर्माण चेरो वंश के राजा द्वारा कराया गया था।
चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है विश्रामपुर किला का निर्माण इनमें से किस चेरोवंशी राजा के द्वारा कराया गया था? तो ऑप्शन है मेदिनी राय, तड़वन, सहबल राय और प्रताप राय। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर, तड़वन। विश्रामपुर किला का निर्माण तड़वन चेरोवंशी राजा द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है पलामू में स्थित रोहिल्लों का किला का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन है सआदत खां, पूरनमल, मुजफ्फर खां और गोमुखी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, मुजफ्फर खां। पलामू में स्थित रोहिल्लों का किला जो है मुजफ्फर खां द्वारा निर्माण कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है पलामू स्थित रोइल्लों के लिए आकृति क्या क्या है? तो ऑप्शन है त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, गोलाकार या वर्गाकार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, त्रिभुजाकार। पलामू स्थित रोइल्लों के किले का जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है पलामू स्थित चैनपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इसका निर्माण पूरनमल के वंशधरों ने कराया था, यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है, या उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। पलामू स्थित चैनपुर के किले के बारे में ये जो दोनों कथन दिया हुआ है कि इसका निर्माण पूरनमल के वंशधरों ने कराया था और यह किला उत्तरी कोयल नदी के तट पर स्थित है, सो ये दोनों कथन सत्य है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है पलामू स्थित शाहपुर के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है इस किले में मुगलकालीन स्थापत्य की झलक मिलती है, इस किले का निर्माण चेरोवंशी राजा गोपाल राय द्वारा कराया गया था, इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, इस किले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये कथन असत्य है, इसीलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने कराया था? तो ऑप्शन है जाज दास, प्रताप राय, हेमंत सिंह और दुर्जन साल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर, जाज दास। लातेहार स्थित नारायणपुर किले का जो निर्माण है वो जाज दास ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लातेहार स्थित नागपुर किले के निर्माण जाज दास थे। ऑप्शन है चेरोवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल, रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह के लेखपाल, चेरोवंशी राजा प्रताप राय के जमींदार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, चेरोवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे। लातेहार स्थित नारायणपुर के किले का निर्माता जो थे जाज शाह, वह चेरोवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में स्थित पद्मा किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इस किला हजारीबाग जिले में स्थित है, इस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हजारीबाग स्थित बादम के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो ऑप्शन है प्रताप राय, दुर्जन साल, उदयनाथ शाहदेव और हेमंत सिंह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, हेमंत सिंह है। हजारीबाग स्थित बादम के किले का निर्माण हेमंत सिंह ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है रामगढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन है इस किले का निर्माण सबल राय ने कराया था, इस किले की बनावट मुगल शैली से प्रभावित है, इस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है, और उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, इस किले को झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। रामगढ़ का किला जो है इसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रामगढ़ स्थित गढ़बांध के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है इस किले का निर्माण रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने कराया था, इस किले का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया गया था। इस किले में राजा राम मोहन राय ने
1805 ईस्वी में यात्रा की थी या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। रामगढ़ स्थित गढ़बांध के किले के बारे में जो ये सारा कथन दिया हुआ है ये सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुंडा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है रामगढ़, हजारीबाग, चतरा और लोहरदगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, चतरा। कुंडा का किला झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कतरासगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, धनबाद जिले में अवस्थित है। कतरासगढ़ का जो किला है वो धनबाद जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, करतासगढ़ का किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, दक्षिणी कोयल नदी और कटनी नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, कटनी नदी। करतासगढ़ का जो किला है वो कटनी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंचकोट का किला झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन है बोकारो, हजारीबाग, धनबाद और कोडरमा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, धनबाद। पंचकोट का किला जो है वो झारखंड के धनबाद जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंचकोट का किला इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है। तो पंचकोट का किला किस पहाड़ी पर अवस्थित है। ऑप्शन देख लिया जाए, मैदान पहाड़ी, मैथन पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, पंचेत पहाड़ी और टैगोर पहाड़ी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, पंचेत की पहाड़ी। पंचकोट का जो किला है वह पंचेत की पहाड़ी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन है सिंह वंश, गोवंश, चेरो वंश और रक्सेल वंश। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, गोवंश के द्वारा करवाया गया था। पंचेत के किले का जो निर्माण है वह गोवंश के शासक द्वारा करवाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंचकोट के किला का निर्माण गोवंश के किस शासक ने करवाया था। तो ऑप्शन है उदयनाथ, गोमुखी, हेमंत सिंह और जगतनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, गोमुखी। पंचकोट के किले का जो निर्माण गोवंश के जो शासक ने करवाया था वह शासक गोमुखी थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इनमें से किसका निर्माण वर्ष अंकित है। तो ऑप्शन है 1556 ईस्वी, 1590 ईस्वी, 1600 ईस्वी या 1625 ईस्वी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी नंबर, 1600 ईस्वी। पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर जो इसमें निर्माण किया गया है वह निर्माण वर्ष जो अंकित है वह 1600 ईस्वी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर हुआ है। तो ऑप्शन है 5 दरवाजे होने के कारण, 5 गुंबद होने के कारण, 5 दीवारों से घिरे होने के कारण, 5 गांवों से घिरे हुए होने के कारण। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, 5 दीवारों से घिरे होने के कारण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन है हजारीबाग, बोकारो, कोडरमा और धनबाद। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, धनबाद। झरियागढ़ महल जो है वो धनबाद जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, रातू का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन है रांची, चतरा, लोहरदगा और गुमला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, रांची। जो रातू का जो किला है वो रांची जिला में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था। तो ऑप्शन है 1800 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1870 ईस्वी या 1900 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, 1870 ईस्वी को। रातू के वर्तमान किले का जो निर्माण है वो 1870 ईस्वी को कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। तो ऑप्शन है विश्वनाथ शाहदेव, उदयनाथ शाहदेव, जयनाथ शाहदेव और देवनाथ शाहदेव। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, उदयनाथ शाहदेव। रातू के वर्तमान किले का जो निर्माण है वह उदयनाथ शाहदेव ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है रातू के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है इस किले का निर्माण एक अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा किया गया था। दूसरा ऑप्शन है रातू के किले पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव दिखता है। और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। और चौथा उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। रातू किले के संबंध में जो दोनों कथन दिया हुआ है ये दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है तिमली का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन है सिमडेगा, रामगढ़, रांची और खूंटी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर खूंटी। तिमली का किला जो है वो खूंटे जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खूंटी स्थित तिमली के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है इसका निर्माण एक नागवंशी ठाकुर द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण मोक्ष प्राप्ति हेतु कराया गया था। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। खूंटी जिला में तिमली के किले के संबंध में जो ये दोनों कथन दिया हुआ है वो दोनों कथन सत्य है, इसलिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोईसा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन है गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और लातेहार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर गुमला। दोईसा का किला झारखंड के गुमला जिला में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गुमला स्थित दोईसा के किले का किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है भैरवगढ़ का किला, नवरत्नगढ़ का किला, तेलियागढ़ का किला या देवगढ़ का किला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा नवरत्नगढ़ का किला। गुमला स्थित दोईसा का किला जो है उसे नवरत्नगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गुमला स्थित दोईसा के किला का निर्माण इनमें से किसने कराया था। तो ऑप्शन है विश्वनाथ शाहदेव, दुर्जन साल, नरपति सिंह और जगन्नाथ सिंह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर दुर्जन साल। गुमला स्थित दोईसा के किले का निर्माण जो है वो दुर्जन साल ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गुमला स्थित दोईसा के किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था। तो ऑप्शन है 1550 ईस्वी, 1585 ईस्वी, 1695 ईस्वी और 1858 ईस्वी को। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर 1585 ईस्वी को। गुमला स्थित दोईसा का किले का निर्माण 1585 ईस्वी में कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोईसा के किले का बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन है इसे पंचमंजिला भवन के रूप में निर्मित किया गया था। इस भवन का निर्माण कंगूरा शैली में किया गया था। यह भवन दांतेदार पारकोटों या दीवारों से घिरा हुआ होता है। और उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोईसा के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन है दोईसा के किले का निर्माण लाहौरी ईंटों से किया गया था। दोईसा के किला के अंदर शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। दोईसा के किले को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी कथन सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है। तो ऑप्शन है तेलियागढ़ का किला, दोईसा का किला, झरियागढ़ का किला या बादम का किला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर दोईसा का किला। झारखंड का जो हम्पी है वो दोईसा के किला को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पालकोट का राजमहल इनमें से किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन है गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और चतरा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर होगा गुमला। पालकोट का जो राजमहल है वो गुमला जिले में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गुमला में पालकोट के किला का निर्माण किसने कराया था। तो ऑप्शन है उदयनाथ शाह ने, जयनाथ शाह ने, यदुनाथ शाह ने या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर यदुनाथ शाह ने। गुमला में पालकोट के किले का जो निर्माण है वह यदुनाथ शाह ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागफेनी का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ऑप्शन है सिल्ली, सिसई, निरसा और पांकी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा बी नंबर सिसई। नागफेनी का किला जो है वो सिसई स्थान में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागफनी के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन है यह किला झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले में अवस्थित है। इस किले में एक पत्थर पर एक राजा, उसकी 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र अंकित है। यह उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, यह किला झारखंड राज्य के लोहरदगा जिले में स्थित है। ये कथन असत्य है, इसलिए सही जवाब जो ये हो जाएगा इसका ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जैतगढ़ का किला झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और साहेबगंज। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, पश्चिमी सिंहभूम। जैतगढ़ का जो किला है वह पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जैतगढ़ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो ऑप्शन है जगन्नाथ सिंह, काला अर्जुन सिंह, विश्वनाथ सिंह और हेमंत सिंह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, काला अर्जुन सिंह ने। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जैतगढ़ का जो किला है उसका निर्माण काला अर्जुन सिंह ने कराया था। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है जैतगढ़ का किला इनमें से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन है दामोदर नदी, अजय नदी, बैतरनी नदी और स्वर्ण रेखा नदी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, बैतरनी नदी। जैतगढ़ का किला जो है वो बैतरनी नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जगन्नाथ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और पाकुड़। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी नंबर, पश्चिमी सिंहभूम। जगन्नाथ का किला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न पहले देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जगन्नाथ का किला को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है पालकोट का किला, पोराहाट का किला, पंचकोट का किला या पंचगढ़ का किला। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो बी नंबर, पोराहाट का किला। जगन्नाथ किला जो है वो पोराहाट के किले के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जगन्नाथ के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो ऑप्शन है जगन्नाथ सिंह, जगदेव सिंह, जगमोहन सिंह और जगनाम सिंह। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ए नंबर, जगन्नाथ सिंह। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जगन्नाथ किले का निर्माण जो है वो जगन्नाथ सिंह ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चक्रधरपुर की राजवाड़ी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है इसका निर्माण 1910 से 20 ईस्वी के बीच कराया गया था। इसका निर्माण नरपति सिंह द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण राजमहल की ईंटों से कराया गया था। ऑप्शन उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है केसानगढ़ का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, रांची और पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए नंबर, पश्चिमी सिंहभूम। केसानगढ़ का जो किला है वह पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है तेलियागढ़ का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ऑप्शन है चाईबासा, चक्रधरपुर, कतरास और राजमहल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर, राजमहल। तेलियागढ़ का जो किला है वो राजमहल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है तेलियागढ़ का जो किला है के संबंध में इनमें से जो कथन दिया हुआ है वो कौन सा कथन असत्य है सो पूछ रहा है। तो बोल रहा है इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसका निर्माण मुगल काल में कराया गया था। इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा इस किले पर शाहजहां ने आक्रमण करके इसे नष्ट कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। तेलियागढ़ किले
का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री ने किया था? विदेशी यात्री ने किया था। तो ऑप्शन है चीनी यात्री वेनसांग ने, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ ने, फ्रांसीसी यात्री बुकानन व कनिंघम ने, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी नंबर, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तेलियागढ़ के किले का उल्लेख इनमें से किस विदेशी यात्री द्वारा कराया गया था? तो ये सभी यात्रियों द्वारा कराया गया था, मतलब चीनी यात्री वेनसांग द्वारा भी, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ द्वारा भी, और फ्रांसीसी यात्री बुकानन व कनिंघम के द्वारा भी। इन सभी यात्रियों द्वारा तेलियागढ़ के किले का वर्णन किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों झारखंड में जितने भी किले थे उनके निर्माता, उनका ईस्वी जितना से भी संबंधित था, वो सारे प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आ गया हूँ। अब इससे बाहर मेरे अनुसार एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता है, इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।